नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। बहुत कम लोग ऐसे बचे होंगे जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह एक्टिव हों और किसी सोशल मीडिया फ्रॉड से बचने में कामयाब हो गए हों। जो लोग कामयाब हो गए हों उनको मेरी बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि वो बच निकले, और जो लोग फंस गए उनके प्रति मेरी सहानुभूति है और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो कैसे इससे निकलें। ये जो ऑनलाइन फ्रॉड है ये सिर्फ भारत से नहीं चल रहा है, ये दुनिया के तमाम देशों से चलाया जा रहा है। चूँकि WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, अमेरिका की जो चीज़ है वो भारत में भी दिख जाती है, पढ़ी जाती है, लोग उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये जो दुनिया की सीमाएं इंटरनेट पे ख़त्म की गई हैं उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ रहा है। इसी तरह के एक फ्रॉड की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं, जिसमें एक चीनी हैंडलर ने भारत के 15,000 लोगों से 712 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। यही नहीं, आश्चर्य है कि ठगी के मार्फत जुटाई गई 712 करोड़ रुपए की धनराशि हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन को पहुंचा दी गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो पैसा आपने ठगी में खोया है वो कहां पर उपयोग हो रहा है। लेकिन अगर कोई जांच एजेंसी इस बात की जांच करे कि हिजबुल्लाह जैसी एजेंसी को ये पैसा कहां से आया है तो आपके नाम का भी खुलासा होगा। इस स्कैम में लोगों को आसानी से पैसा कमाने का लालच दिया जाता है। उन्हें मामूली काम दिया जाता है, गूगल रिव्यू लिखना, यूट्यूब वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना आदि बताया जाता है। इस काम के लिए बढ़िया पैसा मिलने का सपना दिखाया जाता है। बढ़िया पैसा पाने के लालच में लोग अपना पैसा लगाने लगते हैं। इस स्कैम का पर्दाफाश हैदराबाद से हुआ, जहां एक व्यक्ति ने यह शिकायत की कि उसके साथ 28 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई है। इसके बाद स्थानीय अपराध शाखा ने जांच शुरू की। जांच शुरू होने पर हैदराबाद पुलिस को पता चला कि इस ऑनलाइन धोखाधड़ी के कारोबार में ढेरों लोग शामिल हैं। लोगों को लालच दिया गया कि मोटी रकम कमाने के लिए उन्हें अपना पैसा निवेश करना होगा। लोगों को शुरू से छोटे छोटे कामों के लिए थोड़ा बहुत पेमेंट किया जाता रहा। इसके बाद उनसे ऊंचे रिटर्न के लिए निवेश करने को कहा गया। निवेश की शुरुआत 5,000 रुपए से हुई और इसका दोगुना निवेश में वापस मिलना था। कई लोगों को 10,000 रुपये वापस मिले भी, लेकिन लालच में लोगों ने 5,000 के गुणक में 10, 20, 25, 15 इस तरह के पैसे लगाने शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा उनको रिटर्न मिलेगा, उतनी जल्दी उनकी धनराशि दोगुनी होकर के उन्हें हासिल हो जाएगी। घोटालेबाजों ने एक फर्जी वॉलेट विंडो भी बना रखी थी, जिसमें लोगों द्वारा निवेश किए गए पैसे का रिटर्न दिखता था। लोगों को अपने ऑनलाइन अकाउंट में मोटी मोटी रकमें नजर आती थी। लेकिन समस्या यह थी कि कोई भी आदमी अपने पैसे तब तक नहीं निकाल सकता था जब तक उस कंपनी से मिले हुए असाइनमेंट को पूरा नहीं कर लेता। अगर वो असाइनमेंट पूरा कर लेता तो उसमें मीन मेख निकाल करके कंपनी रिजेक्ट कर देती, यानी कभी भी इस बात से उसे मुतमईन नहीं होने देती कि आपका असाइनमेंट पूरा हो गया है, ताकि कंपनी उसके द्वारा निवेश की गई रकम को लंबे समय तक अपने पास रखने के हकदार हो जाए। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला कि घोटालेबाजों ने शेल कंपनियों के रूप में 48 बैंक खाते खोले थे। कुल 584 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। बाद में पता चला कि लोगों से 128 करोड़ रुपए और ठगे गए। इस घोटाले में 113 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। जांच में पता चला कि स्कैम द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा दुबई होते हुए चीन चला गया। दुबई में इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में तब्दील किया गया। हैदराबाद पुलिस ने पाया कि कुछ पैसे लेबनान स्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के खाते में भी भेजे गए। अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें प्रकाश मूलचंद भाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीउद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज उफ गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से हैं और इनके कनेक्शन चीन और तमाम देशों में बने हुए हैं। चीनी नागरिक इस फ्रॉड के मास्टरमाइंड थे और वे भारत में काम करने वाले लोगों से टेलीग्राम पर संदेश भेज करके काम करवाते थे। पुलिस को पता चला कि लोगों से ठगा गया पैसा 6 खातों में ट्रांसफर किया गया, जिसमें एक को राधिका मार्केटिंग के नाम से रखा गया था, जिसे हैदराबाद से मुनव्वर द्वारा मैनेज किया गया। वहां से इस पैसे को कई अन्य भारतीय बैंक खातों में और अंत में दुबई ट्रांसफर कर दिया गया, जहां इस धन का उपयोग क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए किया गया। लखनऊ के रहने वाले मनीष, विकास और राजेश के निर्देश में मुनव्वर
अरुल दास, शाह सुमेर और शमीर खान लखनऊ गए। ये लोग 2 लाख रुपए प्रति खाता की पेशकश के बदले में फर्जी बिजनेसों के नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए गए थे। उन्होंने 33 कंपनियों के नाम से 61 शेल खाते खोले और उसे मनीष के हवाले कर दिया। मनीष ने गगन को कंपनियों की वेब डिजाइन के लिए और नईम को खाता धारकों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए रखा था। खाता खोलने के बाद उसने प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिया। प्रकाश प्रजापति अहमदाबाद का निवासी है। चीनी हैंडलर्स ली लू गुआंगजो, नान ए और केविन जून से प्रकाश जुड़ा हुआ था। वह भारतीय बैंक खातों में जमा पैसे की चीन तक पहुंचाने के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता था। प्रकाश प्रजापति रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से चीन और दुबई में बैठे लोगों को पैसा निकालने के लिए पासवर्ड प्रदान कर रहा था। छत्तीसगढ़ की सियासत में महादेव कांड काफ़ी चर्चा में रहा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार सिर्फ इसलिए हार गई क्योंकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तमाम करीबी लोग महादेव ऐप के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग घोटाले के लिए जिम्मेदार थे। अब आप समझ सकते हैं कि वो चाहे मोटर बोट घोटाला हो, महादेव घोटाला हो और इस तरह के तमाम जो इंटरनेट फ्रॉड चल रहे हैं उनसे बचने की ज़रूरत है। आपकी धनराशि दुगुनी नहीं हो सकती है, यह इत्मीनान रखें, मुतमईन रहें, अपने पैसे बचा के रखें। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।